कौन सी ख़वातीन हैं जिनको हमल में शुगर होने का चांस ज़्यादा होता है? क्या हमल में होने वाली शुगर को बग़ैर अद्वियात के कंट्रोल किया जा सकता है? क्या हमल में शुगर वाली मरीज़ा की नॉर्मल डिलीवरी या सिज़ेरियन सेक्शन ही होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आप देख रहे हैं हेल्थ गाइड बाय डॉक्टर फ़ातिमा हाशमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमल में हो जाने वाली शुगर के बारे में और किस तरह से ये शुगर हामला औरत को अफ़ेक्ट करती है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शुगर दो तरह की होती है। एक को कहा जाता है प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़, यानी जो कि ऑलरेडी पेशेंट को शुगर होती है प्रेगनेंसी से पहले, और एक होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी वो डायबिटीज़ जो पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान होती है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सी ख़वातीन हैं जिनको रिस्क ज़्यादा होता है कि उनको हमल में शुगर हो सकती है। एक तो हमारी एशियन पॉपुलेशन, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश और जितने भी एशियाई ममालिक हैं, इनमें हमारी जो पॉपुलेशन है इसमें शुगर का रिस्क ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर पेशेंट का वज़न ज़्यादा है, उसका बीएमआई 25 से ज़्यादा हो, मरीज़ा की अगर एज 35 से ज़्यादा है, पेशेंट को हिस्ट्री है कि उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में उसको शुगर का मसला हुआ था, अगर मदर फादर जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं उनमें स्पेशली मदर और फादर में अगर डायबिटीज़ है तो उससे भी शुगर का रिस्क बढ़ जाता है। अगर पेशेंट ऑलरेडी कोई स्टीरॉयड की दवाइयाँ ले रही है तो स्टीरॉयड भी ब्लड शुगर लेवल्स को हाई करते हैं, तो डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर दो बातें समझना ज़रूरी है कि अगर पेशेंट को डायबिटीज़ हमल होने से पहले है तो वो अलग तरीके से अफ़ेक्ट करती है, और अगर हमल के दौरान शुगर का मसला हुआ है तो वो पेशेंट को अलग तरीके से अफ़ेक्ट करेगी। अगर तो डायबिटीज़ मरीज़ को पहले से ही मरीज़ा को है तो उसमें आइडियली तो यही होता है कि आप पेशेंट पहले अपनी ब्लड शुगर लेवल को प्रॉपर्ली कंट्रोल करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जब एक टेस्ट होता है जिसको HbA1c कहा जाता है, अगर वो HbA1c का टेस्ट नॉर्मल आ जाता है, लाइक उसका एक वैल्यू होती है 48 मिलीमोल पर लीटर तक वो आ जाता है, तो फिर रिकमेंड किया जाता है कि प्रेगनेंसी प्लान की जा सकती है। अगर तो मरीज़ा को प्रेगनेंसी से पहले ही शुगर है तो वो बच्चे के अंदर बहुत सारे बनावटी नुकाइस पैदा कर सकती है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक हैं वो यही होते हैं कि दिल के मसाइल पैदा हो सकते हैं। बच्चे के सर की हड्डी अमूमन नहीं बनी होती या रीढ़ की हड्डी में जो मग़ज़ है वो का हिस्सा कुछ बाहर आ जाए, जिसको मेनिंगोमाइलोसील कहा जाता है, या फिर ये है कि फेफड़ों के मसाइल पैदा हो सकते हैं और बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। तो ये तमाम मसाइल उन ख़वातीन में होते हैं जिनके अंदर पहले से डायबिटीज़ है और वो कंट्रोल में नहीं है। जो डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के अंदर जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है, वो अमूमी तौर पर 5वें महीने के बाद होती है या 5वें महीने में होती है। तो उस वक्त तक बच्चे के तमाम आज़ा बन चुके होते हैं, तो बनावटी नुकाइस ऐसी डायबिटीज़ के अंदर नहीं होते, लेकिन इससे और असरात आ सकते हैं। जैसे अगर कंट्रोल में नहीं है तो बच्चे का पेट में जो गिरद पानी होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है माँ के पेट में, वो इट्सेल्फ माँ के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है। इसके अलावा बच्चे का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और वो भी जो है जिसकी वजह से उसकी डिलीवरी में जो है वो मुश्किल आ सकती है। बाज़ वक़्त बच्चा 1 महीने तक भी अपनी नॉर्मल एज से बड़ा हो जाता है और अचानक से माँ के पेट में बच्चा फ़ौत हो सकता है, इस चीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। अब इसको डायग्नोज़ करने के लिए अगर तो हमारे पास अब कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये प्रेगनेंसी से पहले की शुगर है या अब डेवलप हुई है, तो उसके लिए हमारे पास हम एक रूटीन में जो टेस्ट हर पेशेंट का जिसका तो हम बेसलाइन हम टेस्ट करवाते हैं। तो फर्स्ट विज़िट अगर उसका पहले 3 महीनों में ही पेशेंट का हो गया है तो उसमें हम टेस्ट करवा लेते हैं, जिससे हमें ब्लड शुगर लेवल का आइडिया हो जाता है। यूरिन के टेस्ट में अगर शुगर नहीं आ रही, रैंडम ब्लड शुगर नॉर्मल है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो पेशेंट डायबिटिक नहीं है। जो ये तो उन पेशेंट्स में हमें आइडिया हो जाता है जो कि हमारे पास स्टार्टिंग से बुकिंग करवाते हैं, लेकिन बहुत से पेशेंट्स हैं जो लेट बुकिंग करवाते हैं।
अब अगर आया ही कोई पेशेंट 5-6 मंथ में है तो उसमें फिर कंफर्म करने के लिए एक HbA1c का टेस्ट होता है, जिससे हमें प्रीवियस 3 मंथ्स का रिकॉर्ड पता लग जाता है, और अगर वो अनकंट्रोल्ड आता है तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ पहले से थी। और अगर पेशेंट को कोई डायबिटीज़ नहीं है और सिंगल रिस्क फैक्टर है तो फिर हम 26 से 28 वीक्स पे एक OGTT का टेस्ट करवा लेते हैं, जिससे हमें पता लग सके कि पेशेंट को अब जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ डेवलप तो नहीं हुई। तो ये देख कंफर्म करने के लिए गेस्टेशनल डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए हमारे पास OGTT का टेस्ट होता है। अब इसको कंट्रोल दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अब इसमें ये आ जाती है कि क्या इसको अद्वियात के बगैर कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई पेशेंट डायबिटीज़ गेस्टेशनल डायबिटीज़ के साथ आता है तो उसके हम ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर हमने 6 लेवल्स को मॉनिटर करना होता है, और उसके लेवल्स के अकॉर्डिंग हम फिर उसको देखते हैं कि उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन जब हम पेशेंट डायग्नोस करते हैं तो साथ में ही हम उसको एक डाइट प्लान बता देते हैं। बहुत से पेशेंट्स जिनके अभी लेवल्स थोड़े माइल्ड से ही ख़राब होते हैं तो उनका वॉक और एक्सरसाइज और साथ में डाइट प्लान फॉलो करने से ही ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल हो जाते हैं। अब हमारे पास इसमें कैसा डाइट प्लान होना चाहिए। यूजुअली जो देखें इसमें हमने एक चीज़ सोचनी है कि आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल नहीं करना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और डायबिटिक पेशेंट्स को दिन में 6 मील्स यानी 6 मील्स अपने लेने ही लेने हैं। उसमें ये होता है कि 3 उनके प्रॉपर मील्स होते हैं और 3 स्नैक्स होते हैं। किसी एक को मिस नहीं करना, ये सोचकर कि अगर हम मिस करेंगे तो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बेहतर कंट्रोल होंगे। उससे बेहतर कंट्रोल नहीं होते बल्कि लेवल्स ख़राब होते हैं। अगर सुबह नाश्ते की हम बात करें तो उसमें पेशेंट जो है वो आप 2 बॉयल्ड एग ले सकते हैं, 2 उबले हुए अंडे ले लें, साथ 1 गिलास फीका दूध या 1 कप फीकी चाय। अगर अंडे नहीं खाने हैं तो 1 कप फीकी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ कोई भी बेरीज़ जो हमारे पास होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या दलिया जौ का दलिया है वो 1 प्याली इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते के 2 घंटे के बाद 2 उबले हुए अंडे खा लें या एक ऑमलेट इस्तेमाल कर लें। ये लेना एक स्नैक की फॉर्म में आप ये ले सकते हैं। ये आप बहुत अच्छा रहेगा ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में भी, और एनर्जी लेवल भी प्रोवाइड करेगा। फिर जब आपने दोपहर का खाना खाना है तो ये ख्याल करना है कि 1 चपाती उसमें आप इस्तेमाल करें, और जो सालन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ऑयल या जो घी है वो बहुत ही कम इस्तेमाल हो, और सलाद का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। उसके बाद जब 2-2.5 घंटे के बाद स्नैक टाइम दोबारा आ जाता है, उसमें 1 कप फीकी चाय का ले सकते हैं, साथ भुने हुए चने इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर रात के खाने में भी इसी तरह 1 चपाती पतली छोटे साइज़ की आपने लेनी है, और दूसरा उसमें साथ सालन में भी वही एहतियात है कि ऑयल कम हो, और साथ सैलड का इस्तेमाल करना है। और रात को जब सोने से पहले 1 गिलास फीका दूध का लाजमी इस्तेमाल करना है। हल्की फुल्की वॉक और एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। अब यूजुअली जो फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर्स होते हैं उनमें ऑब्वियसली आप बहुत हैवी है उस तरह एक्सरसाइजेस तो वो नहीं कर सकते, लेकिन अपने रूटीन जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो आपने जारी रखनी है, और साथ वॉक ज़रूर करनी। ये बात याद रखिएगा कि जो रूटीन में हम घर पे काम कर रहे होते हैं या फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो एक्सरसाइज नहीं होती। आपको वॉक के लिए अलग से टाइम निकालना है। मॉर्निंग वॉक इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प आउट करती है। और इसके अलावा फिर हम पेशेंट को उसी से देखते हैं कि अगर इस तरह से पेशेंट डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो बहुत से पेशेंट्स के ब्लड शुगर लेवल्स इसी से कंट्रोल हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये आता है कि पेशेंट्स यूजुअली डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रहे होते, तो उसकी वजह से फिर उनके ब्लड शुगर लेवल्स डिरेंज्ड होते हैं। फिर जब डिरेंज्ड होते हैं तो ऑब्वियसली हमने उनको मेडिकेशन पे ही ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल्स को प्रेगनेंसी में कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ उसका माँ और बच्चे दोनों पे बहुत बुरा इफेक्ट आता है। अब एक और क्वेश्चन जो पेशेंट्स के माइंड में आ रहा होता है कि क्या अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ इट्सेल्फ कोई इंडिकेशन नहीं है सिजेरियन सेक्शन की। डायबिटिक पेशेंट्स में सिजेरियन सेक्शन तब प्रेफर किए जाते हैं जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। लाइक अगर बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा है, उसका वेट ज़्यादा 4 kg से अगर ज़्यादा हमें लग रहा है कि उसका वज़न है, या फिर बच्चे का जो है वो माँ के ब्लड शुगर लेवल्स बहुत अनकंट्रोल्ड हैं, बच्चे के जो है कोई डिस्ट्रेस के सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी उसकी ब्लड हार्ट बीट में प्रॉब्लम आ रहा है, और तो उसमें फिर हम सिचुएशन में जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो सिजेरियन सेक्शन होगा। लेकिन अगर पेशेंट का ब्लड लेवल्स कंट्रोल में है शुगर के, उसके बेबी का वेट ठीक है, उसका लाइकर ठीक है, सब कुछ ठीक है, और हमें लगता ना कोई डिस्ट्रेस के साइंस नहीं है बच्चे को, उसकी हार्ट बीट ठीक है, तो डेफिनेटली हमारी प्रेफरेंस इसमें नॉर्मल डिलीवरी की ही होती है।
और इसका जो टाइम है वो भी अकॉर्डिंग टू द लेवल्स हम करते हैं कि अगर तो लेवल्स कंट्रोल्ड हैं तो ज़ाहिर है हम उसको 38 वीक्स से आगे भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं और ब्लड शुगर लेवल्स अनकंट्रोल्ड हैं तो फिर हमें अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करना पड़ता है टाइम को। तो ये एक और इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को, कि वो हमेशा जब भी अपनी डिलीवरी करवाएं तो किसी ऐसी जगह पर करवाएं जहाँ पर नर्सरी की सहूलत ज़रूर मौजूद हो, प्रॉपर पीडियाट्रिशियन न्यूनेटोलॉजिस्ट मौजूद हों, बच्चों के स्पेशलिस्ट, क्योंकि जो डायबिटिक मदर्स के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें रिस्क होता है कि उनके ब्लड शुगर लेवल्स डाउन हो सकते हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, तो उनको नर्सरी में रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेहतर है कि वो किसी ऐसे सेटअप में ही डिलीवरी करवाएं जहाँ पे नर्सरी ऑलरेडी मौजूद है, ताकि बच्चे को फ़ौरन से तमाम सहूलियात मैसर हों। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मज़ीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।